शुभः करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस ज्योति से हमारा औरों का अंधकार नष्ट हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता है, स्वधर्म सूर्य का दर्शन होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से, वहाँ के पावन वायुमंडल और पवित्र यात्रा से सभी को सुख शांति और समाधान प्राप्त होता है। तो मैंने कल पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में बताया था दोस्तों। आज मैं आपका दूसरा ज्योतिर्लिंग जो मल्लिकार्जुनम है, श्री मल्लिकार्जुनम की कथा मैं आज सुनाऊंगा। ये कथा क्या होता है? कथा का मतलब ये होता है कि कथा ऐसी हो कि मन की व्यथा नष्ट हो जाए। कथा ऐसी हो जैसे जिस प्रकार सत्यनारायण कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा, गरुड़ पुराण कथा, जितना भी स्पिरिचुअल मेडिटेशन वाली किताबें हैं, उसकी कथाओं को सुनने से मन में जो अंधकार है वो मिट जाते हैं, मन के अंदर जो दूषित वातावरण है वो मिट जाते हैं और आत्मा परमात्मा में जाते हैं। इसलिए कथा श्रवण करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं और ज्ञान होती है। कथा से ज्ञान, ऐसी ज्ञान होती है जिससे परमात्मा में हम समाहित हो सकें। और एक बात और है कि कामनाओं से रहित जो पूजा पाठ होते हैं, जिस प्रकार आपके घर में आपका कोई मित्र, बंधु, रिश्तेदार, नातेदार बहुत सारे कामना लेकर आते हैं आपके पास, तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। अगर कोई पुराना से पुराना कर्ज लिया हुआ व्यक्ति आकर आपको कर्ज देने आता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ लोग कर्ज मांगने, कुछ लोग कुछ लेने की कामना लेकर बहुत सारे कामनाओं के साथ आपके यहाँ आते हैं तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ठीक इसी प्रकार भगवान के पास में आप किसी कामनाओं से भरे झोले लेकर यदि खाली हाथ फैलाते हो तो वो भगवान को भी ये पसंद नहीं होते हैं। भगवान का कहना है कि तुम अच्छे कर्म करो, तुमको फल स्वयं मिलेगा, तुमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग भगवान से बहुत मांगते हैं और भगवान उन पर दया नहीं करते, इसलिए कि वो कर्महीन होते हैं। जो कर्महीन होते हैं वही अभावग्रस्त होते हैं और वो सोचते हैं कि बिना कर्म किए ही मुझे धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए। तो क्या ये संभव है? तो कोई भी, तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन होते हैं उसको कहीं भी कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई पंडित, कोई भगवान, कोई देवता नहीं देते हैं। माता पिता भी उसको इग्नोर करते हैं। इसलिए कर्महीन नहीं होना चाहिए। इसलिए कर्म किए जाओ और कर्म की प्रेरणा देने वाली जो शिक्षा है वो किसी कथा के माध्यम से भी आपको मिलेगी। कथा श्रवण भी एक बहुत बड़ी रास्ते हैं, बहुत बड़ी, बिना गुरु का ज्ञान नहीं। जब तक आपको किसी कथा के, जिस तीर्थ में आप जाते हो उस तीर्थ के बारे में आपको कथा पहले सुन लेनी चाहिए। कथा सुनने के बाद ही आप उस तीर्थ का पूरी आनंद, पूरी जानकारियाँ, पूरा ज्ञान, पूरा महत्व आप जान पाओगे। इसलिए आज की कथा मल्लिकार्जुनम की कथा है दोस्तों, श्रवण करें। मैं भगवान ज्ञान दीपक चैनल में प्रत्येक दिन एक नई कथा प्रसार करता हूँ। इसमें किसी प्रकार की कोई लेन देन नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में है, फ्री एंड फ्री। आप कथा श्रवण घर बैठे कर सकते हैं और घर बैठे ही आप कथा श्रवण करके उस पुण्य धाम का बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसलिए कथा समय को नष्ट न करते हुए ये कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर लौटे। नारद जी से गणेश जी की विवाह का वृत्तांत सुनकर रुष्ट हो गए और माता पिता के मना करने के पर भी उन्हें प्रणाम कर क्रोंच पर्वत पर चले गए। पार्वती के दुखित होने तक पर तथा समझाने पर भी धैर्य न धारण करने पर शंकर जी ने देव ऋषियों को कुमार को समझाने के लिए भेजा, परंतु वे निराश होकर लौट आए।
इस पर पुत्र वियोग से व्याकुल पार्वती के अनुरोध पर पार्वती के साथ शिवजी स्वयं वहां गए, परंतु वहां अपने माता पिता का आगमन सुनकर क्रोध पर्वत छोड़कर 3 योजन और दूर चले गए। परंतु वहां पुत्र के न मिलने पर वात्सल्य से व्याकुल शिव पार्वती ने उसकी खोज में अन्य पर्वतों पर जाने से पहले उन्होंने वहां अपने ज्योति स्थापित कर दी। उसी दिन से मल्लिकार्जुनम क्षेत्र से के नाम से वह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुनम कहलाया। अमावस्या के दिन शिव जी और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आज भी वहां आते रहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से धन्य धान्य की वृद्धि के साथ प्रतिष्ठा, आरोग्य और अन्य मनोरथ की कामना प्राप्ति हो जाती है। प्राचीन काल में एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा करते करते इस कदली वन में आया। उनकी धनु विद्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने भील का रूप धारण कर किया। जंगली सुअर का शिकार करने के लिए पीछे दौड़ पड़े। उसी वक्त अर्जुन भी पीछा कर रहा था। दोनों के बांध सुअर को लगे, सुअर पर दोनों अपना अधिकार जमाने लगे। इस युद्ध में अर्जुन विजयी हुए, शंकर प्रकट हुए और वहां पर वह प्रसन्न होकर कृतार्जुन युद्ध से प्रसिद्ध है। कृतार्जुन युद्ध से प्रसिद्ध हैं। चंद्रावती नाम की एक राजकन्या वन निवासी बनकर इस कदली वन में तप कर रही थी। एक दिन उसने एक चमत्कार देखा। एक कपिला गाय बिल्लु वृक्ष के नीचे खड़ी होकर अपने चारों स्तनों से दूध की धाराएं जमीन पर गिरा रही हैं। ये गाय की यह नित्य क्रम था। चंद्रवती ने उस स्थान को खोदा तो आश्चर्य में दंग रह गई। वो आश्चर्य से दंग रह गई। वहां एक स्वयंभू शिवलिंग दिखाई दिया। यह सूर्य जैसा प्रकाशमान दिखाई दिया, जिसमें अग्नि ज्वालाएं निकलती थी। भगवान शंकर के उस दिव्य ज्योतिर्लिंग की चंद्रवती ने आराधना की। उसने वहां अति विशाल शिव मंदिर का निर्माण किया। भगवान शंकर चंद्रवती पर प्रसन्न हुए। वायु यान से में बैठकर वह कैलाश पहुंची। उसे मुक्ति मिली। मंदिर की एक शिल्प पट पर चंद्रवती की कथा खोद कर लिखी गई है। आप कभी भी वहां जाकर देख सकते हो। श्री शैल मल्लिकार्जुनम के इस पवित्र स्थान की तलहटी में कृष्णा नदी ने पाताल गंगा का रूप लिया है। लाखों भक्तगण यहाँ पवित्र स्नान करके ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाते हैं। कर्नाटक अभियान के समय छत्रपति शिवाजी महाराज का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आए थे। तब उन्होंने यहाँ मंदिर के दाहिनी ओर एक गोपुर का निर्माण किया और छत्र भी खोल दिया था। विजयनगर के राजाओं ने भी यहाँ मंदिर, गोपुर, ओसारा, तालाब बांधे। शिव भक्त अहिल्या देवी होलकर ने यहाँ की पाताल गंगा पर 852 सीढ़ियों का एक मजबूत घाट का निर्माण किया। शैल पर्वत का यह प्रदेश पहले दुर्गम, कष्टप्रद और तथा भयावना लगता था, फिर भी निष्ठा के बल पर हजारों भक्तगणों को यहाँ तांता लगा रहता था। हिरण्यकश्यप, नारद, पांडव, श्री राम आदि पुराण प्रसिद्ध व्यक्तियों ने यहाँ आकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। गांव के चारों तरफ गांव के लिए मंदिर होता था, लेकिन मंदिर के लिए गांव होता था। यह मंदिरों का ही गांव होता है। यहाँ बहुत कम सुनने को मिलता है। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगर में बसा हुआ है। ये दूसरी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। मल्लिकार्जुनम के बाद महाकालेश्वर। तो श्री शैल पर्वत पर अपने पहले दुर्गम, कष्टप्रद, भयावना लगता था। यही कथा ये जो मल्लिकार्जुनम की कथा थी वो यहीं पर समाप्त हो जाती है दोस्तों। अर्थात ये जो श्री कृष्ण, जो कार्तिक भगवान ने जो गणेश जी के साथ में जो शादी के संबंध में जो
ये किए थे कि मैं पहले शादी करूँगा, वो बोले कि मैं पहले शादी करूँगा, तो भगवान बोले कि जो पृथ्वी की परिक्रमा 3 बार पहले लगाएगा उसी का विजय होगा। इस पर वो कार्तिक जी बोले कि मैं वो सोचे कि मेरा तो मोर वाहिनी है, मोर वाहन है, मैं तुरंत कर लूँगा, इसका तो चूहा है, चूहा कितना दौड़ेगा, तो इसलिए मैं जीत जाऊँगा। वो उसी घमंड पर वो चले गए और 3 दिन के बाद वो आए, भ्रमण करके आए। तब तक गणेश जी 3 परिक्रमा अपने माता पिता शिव पार्वती के ही चारों तरफ घूर 3 परिक्रमा कर लिए और बोले कि प्रभु पिता माता, आपके परिक्रमा से मेरा संपूर्ण पृथ्वी भ्रमण, संपूर्ण संसार भ्रमण पूर्ण हुआ, क्योंकि पूरी संसार तो आप दोनों ही हैं। इतना कहकर वो गणेश जी जीत गए और मन ही मन भोलेनाथ सर हंसने लगे कि देखो इसकी बुद्धिमत्ता कितनी है। अंत में उसी की जीत हुई, उन्हीं की शादी हो गई। इस कथा को नारद जी ने कार्तिक को सुनाया। कार्तिक जी रुष्ट होकर के वो क्रोध पर्वत पर आए और आकर के फिर वो वहाँ पर भागने लगे। फिर शिव जी भी, पार्वती उनसे दुखित होकर वहाँ तक पहुँची। उनके पीछे पीछे भगवान भी आए। यहाँ मल्लिका बनी वही पार्वती, अर्जुन बने भोलेनाथ, इसलिए मल्लिकार्जुनम का स्थापना वहाँ शिवलिंग का हुआ। इस प्रकार ये कथा जो शिवलिंग का है वो दूसरे ज्योतिर्लिंग में आते हैं। इस तरह मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनाऊंगा दोस्तों। आज एक और कथा सुनाने जा रहा हूँ, वो है भागवत कथा के अनुसार जो इंसान ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं, उस प्रकार का एक स्नान और है जो अभी अभी मेरा ध्यान उस पर है, वो है महाकुंभ स्नान, जो 144 साल के बाद हमें ये मौका मिला है। जिस वक्त ये मेला लगा था, महाकुंभ का समय आया था, उस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं था, गुलाम था। लेकिन आज हमारा भारत आज़ादी में है और अमृत महोत्सव मना रही है, और उस समय ये महाकुंभ का शुभ अवसर मिला है। इसमें स्नान करने का इतनी सारी महत्व कामनाएं हैं, सब कम है। इतनी इसकी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम पड़ेगी शब्दों की। ये अनंत और अविरल और प्रसन्नता पूर्वक जो आत्म की शुद्धि है वो कर देती है। ये अमृत स्नान है। आओ चले महाकुंभ नहाने को, आओ चले भीड़ में, और साधु संतों के स्नान के बाद हम लोग जो स्नान करते हैं उस जल में, उस पुण्य में और उस जो आस्था में हम लोग जो हैं, वो सनातन धर्म की विजयी है और सनातन धर्म का एक उच्च कोटि का ये प्रदर्शन है और शक्तिशाली स्तंभ है। भारत का नाम अखंड भारत है और इस भारत का मूल उद्देश्य है वासुदेव कुटुंबकम। बहुत सारे विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे साधु संत आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर स्नान करने को। एक रमणीक जगह के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके चलते पूरे भारत में ही नाम डंका बज रहा है। भारत की शक्ति प्रदर्शन, भारत के नाम, शान, आन बान, शान शौकत सब बढ़ते जा रहे हैं। और इस गंगा में, पवित्र गंगा में आइए, हम सब नहाएंगे और मैं भी जाने की तैयारी में हूँ। मैं स्नान करूँगा और आइए आज मैं संकल्प लेता हूँ कि इस गंगा पुण्य गंगा में नहाकर, महाकुंभ में नहाकर मैं कसम लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मैं तामसी आहार को बंद करूँगा, तामसी व्यवहार बंद करूँगा, तामसी पाप आचरण को बंद करूँगा और सात्विक विचारधाराओं में आऊँगा और भगवान की कथाओं को श्रवण करूँगा, मनन करूँगा, चिंतन करूँगा और उसको फॉलो करूँगा। मैं सच बोलूँगा और सत्य वचन करूँगा, अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध करूँगा। परमात्मा में जिस तरह वो आराम से परमात्मा में मिल जा सके,
कोई भी आत्मा परमात्मा तब तक नहीं मिल सकते जब तक वो शुद्धिकरण न हो जाए। और आत्म शुद्धि करने का एक ही मात्र उपाय है, वो है भगवत कथा का ज्ञान। और ज्ञान के बाद स्नान, स्नान के बाद संकल्प, संकल्प के बाद परिवर्तन। आपके अंदर एक महान परिवर्तन होनी चाहिए दोस्तों। आप जो भी तामसी जैसे बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, खैनी जो भी खाते हैं उसका त्याग कर दें। नॉन वेज खाना, मांस, मछली, अंडा खाना त्याग कर दें। और झूठ बोलना, ठगना और अधर्म के रास्ते पर चलना बंद कर दें। असत्य के रास्ते पर चलना बंद कर दें। जहाँ सत्य हो, जहाँ भक्ति हो, जहाँ दया हो, जहाँ श्रद्धा हो, जहाँ विश्वास हो, वहाँ आपका स्थान हो। जहाँ धोखा, लोभ, क्रोध, मोह, माया से मुक्त हो जाए, आप कामना रहित हो जाएं। किसी प्रकार की कोई कामना आपके हृदय में न हो, इसकी कामना करते हुए स्नान करें। और स्नान करने के समय आप ये मंत्र जरूर अवश्य करें। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ये कहकर आप स्नान करें और हर हर गंगे बोलकर, हर हर गंगे जमुने सरस्वती गोदावरी और भागीरथी गंगे का ध्यान करके स्नान करें। और मन को शुद्धि करके वहाँ से पवित्र वस्त्र पहनकर अपने घर में गंगा जल और थोड़ी गंगा मृतिका मिट्टी वहाँ का जरूर लाएं और अपने पूजा स्थान पर रखें। और वो जल से अपने घर की शुद्धिकरण करें। जो लोग कुंभ स्नान करने में जाने में असमर्थ हैं, वो लोग इस जल को, थोड़ी सी जल अपने माथे पर छिड़क लेने से उनको गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा, उनकी मन की शुद्धि हो जाएगी। और भागवत कथा का ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे तो भी आपको ज्ञान बढ़ेगी। और वरना अगर आप वहाँ स्नान करके आने के बाद फिर वही तामस में चले जाते हैं, कामनाओं में डूब जाते हैं, लोभ, क्रोध, मोह में, वासना में फिर चले जाते हैं, नॉन वेज खाने लगते हैं, तो आप इस तरह की हजारों कुंभ स्नान करने के बाद भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए आइए, आओ चलें कुंभ नहाने। हे गंगा मैया, हम सबको पवित्र करें। सनातन धर्म की आज जागृति हो उठी है। आज तक हम लोग जो दबे हुए थे, जिसको जब से भारत आज़ाद हुआ तब से सनातन धर्म का विकास को रोक दिया गया था, लेकिन आज जो सनातन धर्म की डंका बजने लगा है, लोग जागृत होने लगे हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर चले गए थे। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा करके लोगों को सनातन से दूर रखा गया। एक कॉलेज में, स्कूल में इतिहास के रूप में सिर्फ मुगल बादशाहों की कहानियाँ पढ़ाया जाता था। आज उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं और सनातन का विजय हो रहा है। मैं टूटी फूटी भाषाओं में अपने मुखारबिंद से सनातन के लिए लड़ाई कर रहा हूँ और सनातन को उठाने के लिए मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और तब तक मैं शांत नहीं होऊंगा जब तक मेरा लक्ष्य पूरा ना हो जाए। मेरा लक्ष्य यही है कि सनातन धर्म की जय हो और सनातन धर्म का विकास हो, पूरे विश्व कल्याण में सनातन धर्म की डंका बजे। यही मेरा उद्देश्य है। जो सच्चे इंसान होंगे, जो सच्चे सनातनी होंगे, वो मेरी कथा को सुनेंगे और भगवत कथा को सुनेंगे और गंगा स्नान करके पवित्र रूप से आंख बंद करके परमात्मा को देखेंगे। ये गीता में श्री कृष्ण बोले हैं अर्जुन से कि मैं आँख जो अंदर और बाहर, ये शरीर के अंदर और बाहर दो है। बाहर सारी दुनिया है जो मेटेरियल वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं, और मन के अंदर आत्मा है। तो अंदर में अगर अंदर में भगवान है तो सारी दुनिया में भगवान मिलेंगे। अगर आपके अंदर भगवान नहीं है, तामसी गुणों से, लोभ, क्रोध, मोह, माया से भरे पड़े हैं, वहाँ सत्य का कोई स्थान नहीं है, और मदिरा मांस में डूबे हुए हो, वहाँ भगवान का निवास नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सारे ब्रह्मांड में कहीं देवता नहीं मिलेंगे। पत्थर पूजी पूजी जगमुआ, पंडित भया न कोई, वही हो जाएगा। इस प्रकार ये जो कहावत है कि सत्याना जगत
मिथ्यानांग परमात्मा सत्यानांग, जगत मिथ्या है और परमात्मा सत्य है, मृत्यु सत्य है, ये आत्मा सत्य है। इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, यही मुक्ति है। ये आना जाना लगा रहता है, इससे मुक्त होना हमारा कर्तव्य होता है। इस प्रकार दोस्तों आज की कथा मैं सुनाया हूँ भगवान ये मल्लिकार्जुनम का। फिर नेक्स्ट दूसरे दिन मैं सुनाऊंगा जो ये उज्जैन वाले महाकाल की कथा मैं कल सुनाऊंगा। और इस कथा को सुनने के बाद आपको बहुत सारे धर्म की जानकारी होगी। महादेव की अर्थात शंकर भगवान ने इस 12 ज्योतिर्लिंग को तेजोमय और पवित्र स्थानों में की महिमा अनोखी है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु भक्तगणों की कतारें लगी रहती है। अतः प्राचीन समय में ये स्थान संभवतः ज्वालामुखी की तरह ही लगे रहे होंगे, परंतु अब वहाँ भव्य शिव मंदिरों का निर्माण हुआ है। सागर तट पर 2 नदी किनारे पर 3, पर्वतों की ऊंचाई पर 4, मैदानी पर्वतों के गांवों के पास 3, इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग बिखरे हुए रूप में दिखाई देते हैं। हर स्थान में वर्णन साक्षात्कार के साथ अनेक लोगों ने किया है। उन शुंभकर शंकर ज्योति शिव स्थानों के दर्शन से हमारा जीवन पुण्यमय, सुखी, समाधानी तथा कृतार्थ होता है, यह श्रद्धा है और अनुभव है। 12 ज्योतिर्लिंग यद्यपि पृथ्वी में विद्यमान लिंग असंख्य हैं तथा प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुनम, उज्जैन में महाकाल, विंध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, हिमालय श्रृंग में केदार, डाकिनी में भीमशंकरम, वाराणसी में विशेषम, गौतमी तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि वैद्यनाथ, अयोध्या के दारुक ज्योतिर्लिंग का स्मरण वाचन करने से आगमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इन लिंगों की पूजा से सभी वर्णों के लोगों को दुखों को नष्ट होता है। इन लिंगों पर चढ़ा नैवेद्य भक्षण करने से सारे पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों मेडिटेशन, आत्मा की मेडिटेशन, आत्मा की शुद्धिकरण कैसे करें? आप संतुष्ट रहें, जो आपके पास है वो बहुत है। आपके लिए क्या चाहिए? आपको जीवन में सिर्फ भोजन, शुद्ध भोजन, चावल, दाल, हरा सब्जी, फल, पानी, दूध, ये सब चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक घर चाहिए, एक शुद्ध वातावरण चाहिए और थोड़े बहुत पैसे चाहिए। और इस पैसे के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा और सात्विक कर्म करेंगे और इसी ज़रूरत के मौलिक जो आवश्यकताएं हैं उसको आप पूरा करेंगे। लेकिन कुछ इच्छाएं जो डिजायर होते हैं, इच्छाएं होते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता, वो कामनाओं से पड़े रहते हैं। एक पूरा हुआ दूसरा फिर जगह, इनका अंत नहीं होता, ये बढ़ते ही जाते हैं। इन इच्छाओं से मुक्ति हो जाओ और यही परम ज्ञान है। आप जितना आडंबर करोगे, घर ये चाहिए वो चाहिए, ये सब मान सारा अनलिमिटेड, आपकी मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं होगी। कुछ न कुछ आपको होते जाएगी, घर भर जाएंगे या कुछ न कुछ आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। आज ये खराब तो आज वो खराब, कुछ ये खराब। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में जो भौतिक सुख की चिंताएं, और सुख बढ़े और सुख बढ़े और धन बढ़े, इस कामनाओं से मुक्त हो जाओ। यही गीता ज्ञान का परम उद्देश्य है। और आप जो सोचते हो कि मैं जितना सुखी हूँ और सुखी हो जाऊँ और धनवान हो जाऊँ और 4-5 गाड़ियाँ ले लूँ, लेकिन जब आप मरोगे तो सब यहाँ का धरी रह जाएगी, कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। उस वक्त आपकी आत्मा जब परमात्मा के पास जाएंगे तो दूषित वातावरण में रहने के कारण आपके आत्मा पुण्य नहीं होंगे, पुण्य आत्मा नहीं होगी तो भगवान के शरण में मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर आपको वापस आना होगा,
फिर वही मेटेरियल वर्ल्ड, वही भूख, वही प्यास, वही काम वासना, वही लालच, वही लोभ, फिर मोह, दूसरे को अहित करने वाली जो नीतियां हैं वही फिर से आप करोगे। इस तरह 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे, भटकते भटकते अंत में अगर कभी किसी प्रकार से कोई ज्ञानी पुरुष से मुलाकात हुआ या कोई ज्ञानी संत ऋषि से मुलाकात हो गया और कहीं भागवत कथा का ज्ञान दृष्टि आपके ऊपर हुआ, ये भी परमात्मा का ही देन है। ये परमात्मा ही जो महादेव हैं, देवों के देव महादेव, श्री कृष्ण कहते हैं देवों के देव महादेव मैं ही हूँ, जो कृष्णमय परमात्मा हैं, कृष्णामृत हैं और ये आनंदमयी हैं और भावनामृत हैं और जो ज्ञानामृत हैं, श्री कृष्ण भागवत गीता, उसका अध्ययन अगर कहीं से अगर मिल गया और किसी भी तरह से आपको यदि ये गुप्त रहस्य मालूम हो गया तो फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी और फिर आपको परम धाम को प्राप्ति हो सकेगी। और जब तक ये परम ज्ञान नहीं मिलती है, ये भागवत कथा का क्षण भर में जब तक ये गुप्त रहस्य आपको जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आपकी आत्मा भटकती रहेगी और भटकती रहेगी। इसमें भी भगवान का ही कृपा है। जिस दिन भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे उस दिन आपको भगवत कथा सुनने को मिलेगा और आप सुनने में आपको बहुत आनंद आएगा। आज मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि ये भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा का सबसे पहले बोलने वाले महादेव ही हैं, जो पार्वती से बोले थे। उस वक्त एक पक्षी ने सुना और वो पक्षी सुन करके उड़ गया था और वो भूकारी करने वाले पार्वती तो सो गई थी, लेकिन जब वो पक्षी उड़कर चला गया तो वो ऋषि के पत्नी के पेट में चले गए। फिर वहाँ से वो जन्म लिए तो वो सुखदेव हुए। वही सुखदेव जो परीक्षित राजा को ये कथा सुनाए हैं भागवत कथा की, तब धीरे धीरे ये पर कथा के प्रचार हुआ और इस गुप्त रहस्य को लोग जाने समझे। इसमें सिर्फ मानव ही नहीं, देवता भी इस कथा को सुनकर पवित्र हो गए और परम मुक्ति का मार्ग पाए हैं। और जीव जंतु जो भी इस कथा को श्रवण किए हैं सबको मुक्ति मिली है। इसलिए इस गीता का रहस्य, भागवत कथा का रहस्य ये साधारण बात नहीं है। जिसके अंदर तमोगुण प्रभावित है वो इस कथा का लेश मात्र भी आनंद नहीं ले पाएंगे। और जो सात्विकी हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं और परम धर्म में हर समय अग्रसर रहते हैं, अधर्म के मार्ग को त्याग देते हैं, उन्हें ही ये कथा रास आएगी। वरना ये सब कथा किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं सरल भाषा में ये कहना चाहता हूँ कि आओ इस मेटेरियल वर्ल्ड जो झूठा संसार है उसको त्याग दो और परम सत्य की ओर आओ। इसके लिए कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ संतोषम परम सुखम जो है आपके पास उसी में संतुष्ट हो जाओ और कामनाओं से रहित मंदिर में पूजा करो और भगवान से एक ही बात मांगो कि हे भगवान, मुझे मेरी आत्मा को आपके श्री चरणों में निवास मिल जाए और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। यही परम ज्ञान है। लोग जो कामनाओं से मंदिर में जाते हैं, मुझे ये दे दो, बंगला गाड़ी दे दो, नौकरी दे दो, मेरे 4 बच्चे हैं उनको नौकरी लग जाए, इस तरह की बहुत सारे कामना लेके जो मंदिर जाते हैं वो मूर्खता वाली काम करते हैं। इसके लिए भगवान से मांगना बिल्कुल व्यर्थ है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। कर्मण्यवादिता रास्ते में कहा गया है कि जस करनी तस भोग ही ताता, नरक जात क्यों पछताता। इस मेटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें दिखाई देती है सब मिथ्या है और आपको उस चीज़ को मांग करनी है जो सत्य है। और वो सत्य क्या है? आत्मा, आत्मा के अंदर परमात्मा। इतना ही कहकर आज की कथा में समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चलो महाकुंड नहाने को, प्रयागराज में महाकुंड स्नान करने को आओ दोस्तों। चलो और पवित्र गंगा में स्नान करो, हरे राम कर कर गंगा स्नान करो, जय श्री कृष्णा बोलकर स्नान करो, महादेव के नाम पर स्नान करो और राधे राधे का जाप करते रहो।
नारी सम्मान, मातृ सम्मान को, मातृशक्ति का सम्मान करते हुए आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम